खेल और दिव्यांग खिलाड़ी के बीच से एक दिव्यांग पॉलिटिशियन के पास पहुंच गए, तो मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूं कुछ। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूं। वो आ गए हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन विशेष राज्य का दर्जा देगा, किस राज्य को विशेष राज्य बनना है। इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के बाद ही कोई बदलाव हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दिव्यांग पॉलिटिशियन है। देखिए, दरअसल ऐसा कहना है बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा का। आज बड़े दिनों बाद तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और पटना पहुंचते ही उन्होंने विशेष राज्य की मांग एक बार फिर से उठाई है। और इसको लेकर जब आज बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा से सवाल जवाब किया गया तो साफ तौर पर जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोलते हुए बता दिया है कि तेजस्वी यादव एक दिव्यांग पॉलिटिशियन है। जी हाँ, एक बड़ी बात जो है जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव के लिए कह दी है। और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा और रामसूरत राय का गुस्सा जो है वो देखने को मिला है। आज ही तेज प्रताप यादव का भी बयान आया था कि 4 दिनों के अंदर मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जो है वो आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। और इसको लेकर जब आज दोनों मंत्रियों से सवाल पूछा गया तो साफ तौर पे कह दिया कि तेज प्रताप यादव जो है एक पलटू राम नेता है। वो कब क्या बोलते हैं उनका कोई भी भरोसा नहीं रहता है। कोई भी परिपक्व नेता तभी ऐसा बयान देता है जब वो दूसरे दल के नेताओं को अपने दल में शामिल करवा लेता है। लेकिन तेज प्रताप यादव जो है ऐसे ही उलूल जुलूल बकते रहते हैं, उनको सीरियस हम नहीं लेते हैं। देखिए, ये तमाम बातें जो हैं आज बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा और रामसूरत राय ने कही है। और साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए जीवेश मिश्रा ने एक बड़ी बात कह दी है कि तेजस्वी यादव जो है दिव्यांग पॉलिटिशियन है। क्या कुछ कह रहे हैं जीवेश मिश्रा और रामसूरत राय, ये सुन लीजिए। खेल का विषय था और दिव्यांग जन का विषय था, तो मुझे पूरा यकीन था कि आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम लोग कैसे इनको बेहतर करें। मुझे पूरा यकीन था कि आज आप भी उसी दिशा में रहेंगे, लेकिन आप यहाँ खेल और दिव्यांग खिलाड़ी के बीच से एक दिव्यांग पॉलिटिशियन के पास पहुँच गए, तो मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ कुछ। तो मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। वो आ गए हैं, उनको इतनी समझ नहीं है कि कौन विशेष राज्य का दर्जा देगा, किस राज्य को विशेष राज्य बनना है। इसके डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं और उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने के बाद ही कोई बदलाव हो सकता है। और मैं बड़ा विनम्रतापूर्वक आपको कहना चाहता हूँ कि एक बार उनसे पूछिएगा कि एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी, जब केंद्र की सरकार ही दे सकती है, तो एनडीए की सरकार जब केंद्र में थी ये यूपीए की सरकार जब केंद्र में थी और उस समय उनके पिताश्री उसमें रेल मंत्री संभाल रहे थे और 10 वर्षों तक ताकतवर लोग के रूप में, नेता के रूप में यूपीए के शागिर्द बने हुए थे, तो उस समय बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं थी क्या? ये प्रश्न आप उनसे पूछिएगा और ज़रूर उसका कमेंट प्रतिक्रिया लेने के लिए मेरे पास आइएगा। क्यों नहीं उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? क्या बिहार उस समय विकसित राज्य था क्या? क्या बिहार उस समय विशेष राज्य था क्या? क्या उस समय के बिहार को विशेष राज्य की ज़रूरत नहीं थी क्या? क्या उस समय के बिहार को विकास की ज़रूरत नहीं थी क्या? क्या उस समय के बिहार को विकास के पैमाने पर आगे आने की ज़रूरत नहीं थी क्या? तो इन विषयों को लेकर हमारी अपेक्षा होगी। चूँकि मैं आज राजनीतिक प्रश्न मुझे उम्मीद नहीं था कि आएगा। आज तो हम लोग दिव्यांग जन के सम्मान के लिए यहाँ जुटे थे, लेकिन आप साथीगण जब आते हैं तो बिना राजनीतिक प्रश्न के रह नहीं पाते हैं, तो उसमें ज़रूर इस आग्रह को वहाँ पहुँचाने का काम करें। और यूपीए की सरकार यहाँ भी थी, वहाँ भी थी, अवसर मिला था तो उस समय इस कार्य को किया जा सकता था। और डबल इंजन की सरकार हो नहीं हो, केंद्र को जब ये काम करना था तो इसमें तो डबल इंजन की ज़रूरत ही नहीं थी, सिंगल इंजन ही इसको कर सकता था। और उस सिंगल इंजन में ड्राइवर की भूमिका में बैठे हुए थे मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी, तो रेल भी चला रहे थे। तो बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देकर इसको भी चलाने का काम। सबको मालूम है कि तेज प्रताप जी अपने दावे को कितने घंटे में पलट लेते हैं। उनसे बड़ा पलटू राम तो कोई है नहीं बिहार में। वो अभी बोलेंगे, शाम को पलट जाएंगे। 3 बार वो पार्टी बनाने के लिए निकल चुके हैं।
3 बार वो जगता बाबू को पार्टी से निकालने के लिए निकल चुके हैं। सुबह को आह्वान करते हैं, शाम को पलट जाते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है इस पर बहुत ज़्यादा नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। शामिल होने से पहले कभी नहीं बोलता है। निश्चित रूप से वो चाहते हैं बिना छेका फलदान, बिना शगुन, बिना सगाई के सिंदूर दान कर दें। है सरकार में है, सरकार आगे चलेगी, सरकार आगे भी बनेगी, ये तय है। विपक्ष क्या भरोसा कभी जीवन में किया है क्या? विपक्ष के पास कुछ है? विपक्ष के पास आईना ही नहीं है, चेहरा देख ही नहीं पाता है अपना कि हम विपक्षी भी हैं। बराबर सत्ता के गलियारे में आना चाहता है। एनडीए में टूट उनके द्वारा होगा, वो एनडीए के घटक दल हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, हम लोग एनडीए इंटैक्ट हैं, एनडीए साथ में है और साथ में है और साथ में रहेंगे। सरकार 5 साल तक चलेगी, जिसमें अभी 4.25 साल जो बचा हुआ है 100% सरकार चलेगी।